Hello everyone, welcome to today's session. In this video, we will explore the cardiac anatomy of the heart, understanding the chambers, valves, major blood vessels that can help to how the heart pumps blood and why it is such a vital organs for our body. So let's begin our journey into the anatomy of the heart. ये किस लिए है? कल की वीडियो जो मैंने आपकी कल डाला हुआ था, यूट्यूब पे वीडियो डाली होगी, उसमें मैंने डिवाइसेस के बारे में बताया। आईईडीज़ क्या होते हैं, पेसमेकर क्या होता है, आईसीडी क्या होता है, सीआरटीपी क्या होता है, सीआरटी डिवाइसेस क्या होते हैं। उन सब को सीखने से पहले हमें क्या है, हार्ट की एनाटमी हमें पता होना चाहिए। जो आज की वीडियो है पार्ट 2 है, वो एनाटमी ऑफ द हार्ट, इसलिए मैं एनाटमी पे एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, काफ़ी स्मॉल ही रखेंगे। पहला क्या है, हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक तरीके से एक ऑर्गन है, कह सकते हो आप, मस्कुलर ऑर्गन, जो कि क्या है, एक डेफिनेशन, उसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, पंप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक सिस्टम के थ्रू, एक रास्ता, एक पाथवे है जिसमें से क्या कर रहा है, ये ब्लड को सप्लाई कर रहा है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो आगे वाली वीडियोज़ होंगी, पेसमेकर, आईसीडी, ये सब इम्प्लांट करने से पहले हमें क्या होता है कि एनाटमी का पता होना चाहिए कि एनाटमी कैसी होती है हार्ट की। फर्स्टली क्या है, एक ये होलो, मैंने बता दिया, होलो स्ट्रक्चर होता है इसका, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसका लोकेशन कहाँ पे होती है, लोकेशन होती है हमारी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, जो कि स्टर्नम के जस्ट राइट साइड होता है थोड़ा सा, एंड अगर नॉर्मल देखोगे, और जो इसका साइज़ होता है, साइज़ एंड शेप, साइज़ बोले तो किस टाइप से होता है, अगर आप फिस्ट, जो हमारी मुट्ठी का साइज़ होता है, इस इतना होता है साइज़ में, एंड जो इसकी शेप होती है वो होती है कॉर्न शेप टाइप में। इसका जो वेट होता है एक नॉर्मल एडल्ट का, उसका वेट कितना होता है, 250 to 300 ग्राम्स, जो कि एक नॉर्मली होता है, नॉर्मल एडल्ट का वेट बता रहे हैं हम, नॉर्मल एडल्ट का। बट ये डिपेंड भी कर सकता है, कुछ किस चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है कि पेशेंट की एज कितनी है, मेल है या फीमेल है, बॉडी साइज़ कैसा है, ठीक है। हार्ट्स के क्या होते हैं, द हार्ट हैज़ 3 मेजर कंसिडरेशन। क्या होती हैं वो 3 कंसिडरेशंस? पहली तो एनाटमी, कि हार्ट की एनाटमी कैसी बनी हुई है, कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि आप देख सकते हो। इसमें क्या है, ये हमारा हो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये हो जाता है लेफ़्ट एट्रियम, जो ये लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है। इनके बीच में होता है एरोटिक वेल्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। मोटा मोटा देख लीजिए, राइट वेंट्रिकल ये हो गया, राइट एट्रियम ये हो गया। इनके वेल्स वगैरह के बारे में मैं आगे बताऊंगा, मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा कि एनाटमी कैसी है, कि एनाटमी आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली हार्ट में क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कि किस कैसे मैकेनिज़्म है इसमें, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी जो हम पेसमेकर से और आईसीडी से जो डिवाइसेस होते हैं, उनसे जो हम ठीक करते हैं वो हम करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है हार्ट के अंदर, उसको हम ठीक करते हैं। अब हार्ट के पहले, हार्ट के नॉर्मली हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं हम। हार्ट क्या है, द हार्ट हैज़ अ 4 लेयर, 4 लेयर का बना होता है। फर्स्टली क्या है, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल लेयर। पेरिकार्डियल क्या होता है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो ये हार्ट होता है हमारा ऐसे, उसकी जो बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है, ये होती है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है। फिर इसी के जस्ट एक अंदर होती है एपिकार्डियल। अब मैं एपिकार्डियल बताऊं तो इसमें कहीं ना कहीं एपी अंदर की इस टाइप से ऐसे होगी एपिकार्डियल लेयर, बट इनके जो बीच में होता है वो क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो वो इसी के अंदर होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इन बिटवीन, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पे होता है, ये इन दोनों के बीच में होता है, पेरिकार्डियल एंड एपिकार्डियल के बीच में, इन बिटवीन। एपिकार्डियल क्या है, एपिकार्डियल दे आर कनेक्टेड एट द बेस ऑफ द हार्ट। ये बेस है, एक तरीके की मसल ही है कि बेस बना रही है हार्ट का, कि बेस क्या है। उसके बाद होती है एक मायोकार्डियल सेल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेट ऑफ
स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। ये मेजरली रोल प्ले करती है कि कंडक्शन सिस्टम में कि स्टिमुलेट होने का। इट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड अकर विच यू कैन नॉट। ये क्या है कि ये मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, वो एक ऐसी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में कहीं पे भी पाई नहीं जाती, सिर्फ ये हार्ट के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये कभी थकती नहीं है, इसलिए मायोकार्डियल। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम क्या है? वन सेल लेयर लाइज दैट इनर हार्ट ऑफ द। अब हार्ट के जो इनर है, एंडो से पता चल रहा है हमें, जो एंडो है, एंडो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इनर लेयर की बात हो रही है इसमें। एंडो, एंडो में क्या होगी? इनर लेयर की बात हो रही है। इनर लेयर की बात हो रही है। वन सेल दैट लाई इन द इनर हार्ट ऑफ द कवर, जो कि होता है कि एक एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर ऑफ द हार्ट। वन ऑफ द सेल लेयर लाइज इन द इनर हार्ट ऑफ द इनर हार्ट एंड कवर ऑफ द वेल्स। ठीक है, कवर ऑफ द वेल्स का मतलब ये हो गया कि वेल्स को भी कवर करेंगे, ये अंदर की बहुत ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी। एंडो मतलब इनर, कि इसके बाद तो फिर सीधे जो वही है, इससे वेल्स जुड़े हुए हैं, ये रहे जो वेल्स हैं, ये जुड़े हुए हैं। और भी वेल्स होते हैं, मैं आप आगे पढ़ाऊँगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, ये होता है हमारा राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल, इन बिटवीन जो होते हैं वो होते हैं ट्राइकस्पिड वेल्स। ट्राइकस्पिड वेल्स फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, स्पिड वेल्स। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लेना, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। ये ट्राइकस्पिड वेल्स हो गई। तो इधर की साइड हो जाएंगी हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन बिटवीन वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है? वेंट्रिकल सेप्टम, जो बीच में आपको मिडिल में दिख रहा है, ये एक सेप्टम वाली लेयर है। ठीक है, इसको आप सेप्टम बोल सकते हो। वेंट्रिकल, ये ब्रेक नहीं है इसमें, ये पूरा जुड़ा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सेप्टम ही होता है एपिक्स तक। ये एपिक्स होता है हार्ट का। ठीक है, और मेन पार्ट्स ऑफ द हार्ट, मेन पार्ट्स क्या है? राइट एट्रियम, जो कि कहाँ पे लोकेट होता है? पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन कहाँ है? अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट में लेफ़्ट साइड में अपर पोर्शन, जो कि हमारा जैसे ये चैम्बर है पूरे, तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये राइट एट्रियम हो जाता है। राइट एट्रियम मैंने बताया अपर हो गया, ऊपर वाला साइड ऑफ द हार्ट राइट है। पेशेंट का जब हम देखेंगे, ये पेशेंट का है, तो इधर वाला पोर्शन ये लेफ़्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, अगर हम सामने से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है भाई? ये राइट एट्रियम है, ये क्या करता है? रिसीव करता है, एक रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड जिसमें क्या हो? लेस ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही डीऑक्सीनेटेड होता है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है इसके अंदर। ब्लड फ्रॉम कहाँ से जाता है? बॉडी बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू। सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, इन्फीरियर वेना कवा। राइट वेंट्रिकल कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये होता है लोअर राइट, जो मैंने आपको बताया था अभी। ये तो हो गया ऊपर, हमने अभी बताया था, एक मिनट बना देते हैं दोबारा से। ये वाला जो चैम्बर हो गया, ये तो हमने पहले ऊपर की बात तो करी थी, अब ये वाला जो चैम्बर है इसकी बात हो रही है, ये हो जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें राइट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन इसका सिंपल है। फंक्शन क्या है? पंप ब्लड लंग्स थ्रू बॉडी, लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्च ऑक्सीजनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पंप जो कि ब्लड को करता है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पे ब्लड पंप करता है? राइट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है लंग्स की तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। हमारा ऑक्सीजन कहाँ होता है? हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो लंग्स में होता है, तो वो उसमें भेजता है कि भाई तू ब्लड है जो, वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ऊपर जाओ।
ठीक है, उसके बाद क्या है, जब हमारा वो आ जाता है, ये मैं अभी सर्कुलेशन सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा आगे की वीडियोस में, अभी के लिए बस ये देख लीजिए कि काम क्या करता है राइट वेंट्रिकल। देन लेफ़्ट एट्रियम, या लेफ़्ट एट्रियम लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी, इसकी लोकेशन होती है अपर लेफ़्ट, रिसीव ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब तो ऊपर से ऑक्सीजन आ चुका है इसमें, फ्रॉम द लंग्स वायर पल्मोनरी वेन्स, लंग्स के थ्रू, किसके थ्रू आता है ये, पल्मोनरी वेन्स, जो कि मैं आगे आपको सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा आगे की वीडियोस में, उसमें आपको और अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं वेल्स और उसका फंक्शन बता रहा हूँ कि क्या लोकेटेड कहाँ पे होता है, फंक्शन कहाँ पे होता है, प्रॉपर वेल्स वगैरह मैं बताऊँगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल कहाँ पे लोकेटेड होता है, लोअर लेफ़्ट, नीचे की तरफ होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ये 4 ही चैम्बर होते हैं हमारे, ये RA हो गया, ये RV हो गया, LA होगा, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। इनको मैं आगे चल के शॉर्ट में भी लिखूँगा LA LV, तो थोड़ा याद रखिएगा। लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, पंपिंग ब्लड, ब्लड को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ BLD, BLD मतलब क्या है, इसमें ब्लड है ये, तो इसको भी नोट डाउन कर लिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा, ब्लड टू द एंटर बॉडी वाय द, किसके थ्रू, वाय द अरोटा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में, अपर बॉडी पार्ट्स एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। एक चीज़ नोट करने वाली है, जो द LV इज़ द मोर थिकर देन द RV, जो हमारा ये बन रहा है हार्ट, इसमें क्या है, जो ये है, ये हो गया हमारा RV, ये हो गया LV, जिसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। ये थिक क्यों होता है, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई करना होता है ऊपर काफ़ी, ये लगभग 5x टाइम्स ब्लड सप्लाई करता है ऊपर से एक बार में, प्रेशर बिल्ड करके। अब मैंने आपको बता दिया कि LV जो है काफ़ी थिक होता है RV के कंपेयर में, बस अभी याद रख लीजिए कि ये ज़्यादा थिक होता है। थिक इसलिए होता है क्योंकि ये ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट वेल्व्स, हार्ट के वेल्व्स कितने होते हैं, वेल्व्स से क्या समझ रहे हो, वेल्व्स का मतलब है इट्स लाइक वन वे, एक ऐसा पाथवे डोर है कि दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। ये वेल्व्स हैं, ये क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होना है उसी में होकर फिर ये क्लोज हो जाते हैं। सिर्फ वन वे डोर, जा सकता है बट वापस नहीं आने देंगे इसको। जैसे कि 4 वेल्व्स होते हैं, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ये कहाँ पे होता है, बिटवीन राइट एट्रियल एंड राइट वेंट्रिकल। एंड पल्मोनरी वेल्व्स कहाँ पे होते हैं, बिटवीन RV एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारा कहाँ पे होता है, LA एंड LV के बीच में, जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व भी बोल देते हैं। एंड अरोटिक वेल्व्स कहाँ होते हैं, ये LV टू अरोटा। मेजरली ब्लड वेसल्स, जो कि मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ पे होते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाएं तो ऊपर चल के इसमें दिख रहा होगा आपको। RA, इसको मैं ले लेता हूँ थोड़ा अच्छे में, ये RA राइट एट्रियल से ब्लड गया, ये कौन से वेल्व्स हो गए, ट्राइकस्पिड वेल्व्स हो गए। ट्राइकस्पिड वेल्व्स के थ्रू नीचे ब्लड गया, ये देखो इनकी डायरेक्शन इस टाइप से है कि एक ही बार में ब्लड नीचे आएगा, देन इसमें आने के बाद ये वेल्व्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। देन ये इसके थ्रू, ये क्या है हमारा, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू ब्लड हमारा कहाँ चले जाएगा, लंग्स की तरफ चला जाएगा। और जो ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे, ये क्या कर रहा है, नीचे से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रहा है। सुपीरियर वेना कावा क्या है, अपर ऊपर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रहा है, कहाँ, राइट एट्रियल एंड राइट वेंट्रिकल। बट जो हमारे होते हैं पल्मोनरी वेल्व्स, जो मैंने आपको बताया अभी, एक पल्मोनरी वेल्व्स क्या करते हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को सप्लाई करके पल्मोनरी आर्टरीज में ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे, इसके बाद ले जाएंगे लंग्स में। कहाँ जाके खुले होते हैं, लंग्स में। लंग्स में सप्लाई करता है कि भाई लंग्स से डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड लो, एंड देन आगे। फिर मिट्रल वेल्व, ये कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन LA एंड LV के। अरोटिक वेल्व्स कहाँ पे होते हैं, LV एंड अरोटा, जो कि कहीं ना कहीं मैं अभी दिखाऊं तो आपको फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ हमारा कहीं ये लंग्स से आया ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ध्यान रखना जो कि वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वैसे तो वेन्स होती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड,
और आर्टरीज होती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट जब आ जाती है पल्मोनरी वर्ड, पल्मोनरी PULMO पल्मोनरी आर्टरीज की बात आएगी, तब ये कैरी करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। एंड पल्मोनरी लिख देता हूँ, पल्मोनरी वेन्स की बात आएंगी जब, तो ये करेंगी ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, इसको याद रखना है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि नॉर्मली जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, बट वेन्स होती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आ जाते हैं। हार्ट के वेल्स मैंने आपको बता दिया, एरोटिक वेल्स। मेजरली ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? मेजर ब्लड वेसल्स हैं जो वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट। या तो वो लेके जाएंगी ब्लड को, कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, या तो लेके जा रही हैं बॉडी पार्ट्स में, या तो वो बॉडी पार्ट से लेके आ रही हैं हार्ट में। दो ही काम कर सकती हैं। जो वेन्स होती हैं, वेन्स में क्या करता है, टू हार्ट, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर कावा। वेन्स का काम होता है इसमें कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को तुम लेके आओ हार्ट में। कहाँ से लेके आएंगी? सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से लेके आएंगी कि भाई लेके आओ। सुपीरियर वेना कावा कहाँ होती है? ये सुपीरियर मतलब क्या पता चल रहा है आपको? ऊपर, कहीं ऊपर से लेके आ रही हैं, फ्रॉम अपर बॉडी ऑफ द हार्ट। एंड इन्फीरियर से आप क्या समझ रहे हो? इन्फीरियर मतलब नीचे, इन्फीरियर मतलब लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आ रहा है। एक होते हैं पल्मोनरी वेल्स। पल्मोनरी वेल्स वेन है, सॉरी वेल्स नहीं, वेन, आई कैन करेक्ट। पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वो कहाँ से लाती हैं? फ्रॉम लंग्स से। यही एक जो है कि वेन है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। तो कहाँ लेके आती है? ये लेके आती है LA में, लेफ्ट एट्रियम में। अब इसमें जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कहाँ से लेके जाती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम टू द लंग्स। ये कहाँ से लेके जा रही हैं? ये RV से लेके जा रही हैं ब्लड को। ठीक है, जो अरोटा है, अरोटा क्या करता है? अरोटा कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम टू द बॉडी। कहाँ से लेके जा रहा है? LV से। याद रखना है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से जा रहा है? RV से। कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। अरोटा में क्या होता है कि LV से ब्लड ऑक्सीनेटेड जा रहा है। ऑक्सीनेटेड मतलब पूरी बॉडी में जाना है कि भाई जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो पूरी बॉडी में होती है। तो ये LV का जो प्रेशर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी भी काम करना होता है, ब्रेन को भी सप्लाई करना होता है। तो इसकी वजह से इसकी वॉल्स क्या होती है? थिकेस्ट वॉल, बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। इट इज़ मोर हार्डेस्ट कंपेयर टू द टिप्स से। तो क्या वेन है वो क्या कर रही हैं? ब्लड ला रही हैं हार्ट तक, कि भाई हार्ट तक ले जाओ। आर्टरीज का काम क्या है? कि बॉडी तक लेके जाओ भाई ब्लड। ठीक है, नॉर्मली बॉडी एंड लंग्स। अब इसी में अब दो हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स हैं, जो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कि पहले ही क्लियर कर दिया कि वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ले जाती हैं नॉर्मली बोलें तो, और आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ले जाते हैं। बट जब पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका मतलब क्या है? ये ले जाएगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर आ गई पल्मोनरी वेन की बात, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं एनाटॉमी को आगे कंटिन्यू करूँगा, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि कोई इंसान बोरिंग ना हो। और इनके नोट्स चाहिए तो आप साथ के साथ लिख भी सकते हो। वैसे मैं कुछ टाइम बाद इन नोट्स को, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा नॉर्मली एनाटॉमी ऑफ द हार्ट प्रॉपर, तो मैं आपको आगे से ये शेयर कर दूँगा पूरा PPT PDF की फॉर्म में, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने से बच्चे देखते नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच। और पार्ट 2 था ये अभी वीडियो का, एंड देन पार्ट 3 मैं अपलोड करूँगा कुछ दिनों में, जैसे ही आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी में। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, देखना है, क्योंकि एनाटॉमी आएगी आपको, तभी आप आगे बढ़ सकते हो कि पेसमेकर कैसे होता है, क्या होता है। पहले हमें एनाटॉमी पढ़नी है, पेसमेकर भी मैं पढ़ाऊँगा, बट पहले एनाटॉमी अच्छे से आएगी, तभी आप आगे स्विच कर पाओगे कि आगे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो